फ्रेंड्स, राधे राधे। पितृ पक्ष की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को। आप सभी लोगों का भक्ति आनंद चैनल में स्वागत है जी। पितृदेवो भव। यदि आप चाहते हैं आपके पितृजन आपसे प्रसन्न रहें तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव लिखना मत भूलिएगा। पितृदेव देवो भव जरूर लिखना कमेंट में। तो आज हम लेकर आए हैं कि जो महिलाएं पितृपक्ष के 15 दिनों में तुलसी माता में जल देती हैं, जल चढ़ाती हैं, क्या वो शुभ रहता है या फिर अशुभ रहता है, इसी बारे में बात करेंगे आप सभी लोगों से। जो भी औरत या स्त्री पितृपक्ष के 15 दिनों में तुलसी जी में जल चढ़ाती हूँ वो कान खोल कर सुन लें, वरना लास्ट में बाद में बहुत पछताएंगी। तो जो भी औरत पितृपक्ष में तुलसी जी में जल चढ़ाती हैं वो ध्यान दें इस बात का और सावधान हो जाएं, ताकि वो आगे से भूलकर भी ऐसी गलती ना करें। नहीं तो आपकी एक गलती की वजह से बन सकती है आपके परिवार पे घातक। आपके पति का सब कुछ छिन जाएगा, पति आपका कंगाल हो जाएगा, परिवार में मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। आज हम अपने इस खास वीडियो में आप सभी लोगों के कुछ जानकारी लेकर आए हैं। जो भी जानकारी देंगे आपको जानकारी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक हमारी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। पितृपक्ष के दिनों में, श्राद्ध के दिनों में इंसान अपने पितरों को हर तरह से खुश रखने का प्रयास करता है। वो हर तरह से प्रयास करता है कि उसके पितृ खुश रहें और शांति सुख समृद्धि घर में बनी रहे। इसके लिए बहुत कुछ करता है। जो भी अपने परिवार के लिए, अपने पितरों को खुश करने के लिए बहुत उपाय हम सब लोग करते हैं। दान पुण्य भी करते हैं और कोई कोई तो तर्पण भी करता है, तर्पण करता है। हर तरह से पितृ लोगों को खुश करने के लिए हर तरह का प्रयास करता रहता है। क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि पितृपक्ष के 15 दिनों में तुलसी माता को जल देना चाहिए, तुलसी माता के पौधे में जल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इसके बारे में आप जानने की कोशिश किए, उसका क्या परिणाम होगा यदि आप तुलसी माता में जल दे रहे हैं? परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा भी आ सकती है या फिर सकारात्मक ऊर्जा भी आ सकती है। ये सब जानने की आपने कोशिश की? यह सब हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे। वीडियो को फुल वॉच करिएगा। हम भारतीय महिलाओं के घर में, आप सभी को पता होगा, हर घर घर में तुलसी जी का पौधा होता है जिसमें महिलाएं जल देती हैं। साल के 12 महीने तुलसी जी में जल देती हैं, दीपक भी जलाती हैं, शाम को दीपक भी जलाती हैं। सुबह उठकर स्नान करके अपने घर में, घर आंगन में या घर के बाहर जहाँ कहीं भी तुलसी का पौधा होता है उसमें जल देती हैं। और शाम के समय, जब शाम का समय आता है तो दीपक भी जलाती हैं। लेकिन यह जो 15 दिन है पितृपक्ष के, वह केवल हमारे पितरों को ही समर्पित है और इस दौरान हमें तुलसी के पौधों में जल देना है या नहीं, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए यह जानकारी जानने के लिए कि हमें पितृ दोष में या पितृकाल में तुलसी जी में जल देना है या फिर नहीं देना है। जानकारी के लिए लास्ट तक बने रहिए। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, फिर भी आप लोग हमारी वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तुलसी जी के पौधे में जल डालना केवल धार्मिक काम नहीं है। हमारे धर्म में तुलसी जी को माता का रूप माना गया है। तो यह आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा भी ला सकता है या सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि जो कोई भी महिला या स्त्री पितृपक्ष के 15 दिनों में तुलसी माता में जल चढ़ाती हैं तो क्या क्या अच्छा होता है, क्या क्या बुरा होता है, क्या क्या कठिनाइयों का सामना परिवार को करना पड़ता है।
कैसे कैसे प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं या फिर नकारात्मक बनी रहती है, इन सब की जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखना, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम सकारात्मक ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, जो कि महिला तुलसी जी में जल चढ़ाती हैं। तुलसी जी को हमारे धर्मशास्त्र में माता जी का स्थान दिया गया है। पितृ पक्ष के दिनों में तुलसी जी में जल देने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। औरतें जब घर के तुलसी में जल चढ़ाती हैं तो हमारे घर का सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। जो बुरी आत्मा होती है वह घर से बाहर चली जाती है। जहाँ पर रोज़ाना तुलसी जी में जल चढ़ाया जाता है, वहाँ पर तुलसी घर की सारी बुरी आत्मा या फिर नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है, सारे बुरे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। जहाँ पर रोज़ाना तुलसी जी में जल चढ़ाया जाता है, वहाँ पर पैसों की कभी कमी नहीं होती है, चारों तरफ पैसा ही पैसा होता है। घर के सदस्य कभी भी कंगाल नहीं होते हैं। जिस घर की औरतें इन 15 दिनों में तुलसी माता में जल चढ़ाती हैं या जल चढ़ाया जाता है, आप इस वजह से आपके पितृ हमेशा प्रसन्न रहेंगे और ज़रूर प्रसन्न होंगे। उनकी कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। आपका परिवार खुशी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सुख समृद्धि आपके परिवार पर बनी रहेगी। वहीं हम नकारात्मक ऊर्जा की बात करेंगे तो आपको इस विषय में भी बताएंगे कि नकारात्मक ऊर्जा किस प्रकार से हमारे घर में प्रवेश करती है या आती है। पितृपक्ष के दिनों में तुलसी माता में जल देना या तुलसी माता को जल चढ़ाना पितृपक्ष के दिनों में ऐसा कुछ नहीं है। आप जल दे सकते हो, चढ़ा सकते हो, पर उसके भी कुछ नियम हैं। ये नहीं कि जब आपका मन करे तब आप जल चढ़ाओ, जब आपका मन करे तो आप जल न चढ़ाओ। उससे ये होता है कि आपको नियम से टाइम से सुबह स्नान करके, सुबह उठकर स्नान करके तुलसी जी में जल देना है। नियम पूर्वक जो कुछ भी तुलसी माता को चढ़ता है, ये नहीं कि उल जलुल जो भी आपका मन करे वो चढ़ा दो। अब फिर शाम को दीपक भी जला सकते हो। और आपको ये नहीं करना कि आप दोपहर को जल दो तुलसी माता को या फिर शाम को जल दो या फिर बिना नहाए ही जल। इस तरीके हमने सारी जानकारी दे दी कि पितृपक्ष में तुलसी जी में जल देना चाहिए या फिर नहीं।